एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक हम प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें सेवा कार्य सौंपते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्हें कार्य करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ 12 प्रेरितों के यानी 12 चेलों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अनंद्रयास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जो कि एक ही पिता के बेटे हैं, जब्दी के। और उसके बाद हम देखते हैं फिलिपुस और बरतुल्मै। मेरे प्यारे भाई बहनों, बरतुल्मै को नतानएल के नाम के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं, और फिलिपुस के साथ नतानएल को दिखाया गया है। तो बरतुल्मै का ही दूसरा नाम जो है नतानएल है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नतानएल 13वें चेले हैं। नहीं, बरतुल्मै और नतानएल एक ही हैं। उसके बाद हम थॉमस यानी थोमा को देखते हैं, याकूब को देखते हैं और तदै को देखते हैं, और शिमौन जो कि कनान का रहने वाला है उसे देखते हैं। और हाँ, तिदे जो है, तिदे को यहूदा भी कहा जाता है। तिदे का नाम दूसरा यहूदा भी कहा जाता है। इस कारण से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यहूदा की पत्री है क्या वो यहूदा ने लिखी है, ठीक है। लेकिन वो यहूदा, ये प्रभु के चेले यहूदा ने नहीं। जब हम उसका परिचय लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट में यहूदा इस्करियोती, ये वही यहूदा इस्करियोती है जिसने प्रभु को पकड़वाया था। हम सब जानते हैं। अभी आगे अगर जो नहीं जानते हैं तो वो आगे देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 प्रेरितों के सेवा कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी। 5वें वचन से आगे पढ़ते हैं। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आया है। तो यहाँ पर इस वचन को लेकर के कुछ मसीह विरोधी कहते हैं कि देखो, प्रभु यीशु मसीह तो केवल इजराइल के खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया था। उसने चेलों को ये आज्ञा दी, अन्य जातियों के पास मत जाना, सामरिया में मत जाना। अच्छा, सामरिया में और अन्य जातियों में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बता दूं। अन्य जाति वो हैं जो गैर इजरायली हैं, मतलब इजराइल के किसी भी गोत्र से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो कौन है? गैर इजरायली या गैर यहूदी, अर्थात जो इजरायली नहीं है वो अन्य जाति है। और सामरिया में क्या है? सामरिया में क्या अन्य जातियां? नहीं, सामरिया में मेरे प्यारे भाई बहनों वो खोई हुई इजराइल की भटकी हुई भेड़ें हैं। 10 गोत्र हैं जिन्होंने जो इजराइल का राज है उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था, और ऊपर का राज 10 गोत्रों ने बांट लिया था, और वो लोग भटक गए। और नीचे के देश में 3 गोत्र रहने लगे। एक यहूदा का गोत्र, इसी से जो नीचे का देश है उसे यहूदा कहा गया, और वहां के रहने वालों को यहूदी कहा गया। आज हम सोचते हैं ना इजरायली में और यहूदियों में क्या फर्क है। इजराइल का मतलब 12 गोत्र पूरे कंप्लीट, और यहूदी का मतलब बिन्यामीन और यहूदा का गोत्र और लेवी का गोत्र। ये जो है यहूदी लोगों से यहूदी इन्हें कहा गया। तो सामरिया में जो रहते हैं वो भी इजरायली हैं, लेकिन वो खोई हुई भेड़ें हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास मत जाना। तो मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो केवल इजराइल के लिए आए थे, तो पूरी दुनिया में उनका प्रचार क्यों होता है? गैर यहूदियों में क्यों हुआ? जेंटाइल्स में क्यों हुआ? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमें इसे समझना होगा, इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में कि प्रभु यीशु मसीह अभी किसके अंडर सेवा कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह पहली वाचा, पुरानी वाचा जिसे हम ओल्ड कवेनेंट कहते हैं, उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अभी नई वाचा नहीं बांधी है, और पुरानी वाचा केवल यहूदियों के लिए है। देखिए, इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि 28वें अध्याय, सबसे लास्ट मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे 19वें और 20वें वचन में, प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अर्थात नई वाचा को लागू करने के बाद क्या आज्ञा देते हैं? वहां प्रभु कहते हैं सब जाति के लोगों के बीच में जाओ, उन्हें चेला बनाओ, क्योंकि अब नई वाचा स्थापित हो गई है। प्रभु यीशु मसीह जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे, बलिदान नहीं होंगे और वो जी नहीं उठेंगे, तब तक दूसरी वाचा कायम नहीं होगी। तो जब तक दूसरी वाचा कायम नहीं होगी तो परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो पलट जाए, वो उसी के आधार पर कार्य करेगा। तो अभी प्रभु यीशु मसीह उस वाचा में बाउंड है। इसीलिए अभी ये जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का था, ये केवल इजरायलियों के लिए था। इसीलिए प्रभु की पर्सनल सेवा केवल इजराइल में रही, क्योंकि वो पुराने नियम में
पुराने नियम के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। लेकिन प्रभु की देह की सेवा, अर्थात अभी जो प्रभु ने हमने पढ़ा ना, प्रभु कहते हैं कि खेत के मालिक से विनती करो कि और मजदूर भेज दे। तो प्रभु की देह मतलब प्रभु की स्वाभाविक देह जो कुंवारी मरियम से देहधारी हुई, उसकी सेवा केवल इजराइल के बीच में है। लेकिन उसका बलिदान नई वाचा को स्टैब्लिश करता है। तो जो प्रभु की जो देह जो हम सब के रूप में है, जिसकी आज्ञा प्रभु ने सब देह को दी कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उसकी सेवा सब लोगों के लिए। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि वो सबके लिए आया है, और अभी हमने भी पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया। लेकिन प्रभु की पर्सनल सेवा इजरायलियों के लिए, और उसके बाद उसने नई वाचा स्टैब्लिश करी, और फिर प्रभु की देह जो हम सब मिलकर है, उसकी सेवा समस्त मानव जाति के लिए है, सब जाति भाषा कुल के लिए है। तो यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए वहां ये कह रहे हैं क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है, क्योंकि वो उद्धार प्रभु के लहू के बहाए जाने से, उसके बलिदान से पाएंगे। यहां पे राज्य के सुसमाचार का मन फिराव का प्रचार किया जा रहा है, ताकि वो प्रभु पर विश्वास करें और वो पहचान लें उस मसीहा को जिसकी भविष्यवाणियां पुराने नियम से हुई हैं। पहचान ले प्रभु यीशु मसीह को, ये वही मनुष्य का पुत्र है जिसके विषय में दानियल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है। ये वही मसीहा है जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की है, और उसे वो अपना आत्मिक राजा स्वीकार कर लें, और यहूदियों में से भी उद्धार जो यहूदियों में से उद्धार आया है, वो यहूदियों के उद्धार का कारण बने। तो पहला चांस उनका है। अभी हम देखेंगे, प्रभु कहते हैं ना, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं दी जाती। उसका भी मतलब अभी हम आगे समझेंगे, तो ये उसका बेस अभी यहीं से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां देखते हैं कि प्रभु कहते हैं बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो यहां पर भी क्या है ना, लोग क्या कहते हैं, यही सेवा है। मैंने अभी पिछली रिकॉर्डिंग में क्या बताया, क्या लिखा है, बीमारों को चंगा करो, यानी कि उनकी जो संसारिक बीमारियां वो तो तुम करो, लेकिन असल में जो आत्मिक बीमार है उनको चंगा करो। मरे हुओं को जलाओ, मरे हुओं मतलब बाइबल में नए नियम के अंदर जो पाप में पड़ा हुआ है उसे मरा हुआ कहा गया है। मतलब उनको तुम सुसमाचार सुनाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, जो आत्मिक अशुद्धता है, दुष्ट आत्माओं को निकालो, यानी कि जो दुष्ट आत्माओं के वश में है। कौन से, वैसे वाले नहीं। लिखा है कि यूहन्ना की पहली पत्री में कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, यानी कि उनकी सोच, उनके विचार राज्य की तरफ मन फिराव के लिए लेके आओ। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कोई फिजिकल रूप से किसी को चंगा नहीं किया, फिजिकल रूप से भी चंगे होते हैं, लेकिन मकसद प्रभु का यही। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, अपने पाटुकों में ना तो सोना लो, न रुपया लो, न तांबा लो, मार के लिए ना झोली रखो, न कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु के राज्य का कार्य करते हैं तो फिर हमें किसी की चिंता नहीं होती कि कैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, वो कर लूं, पहले वो कर लूं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई, हम पहले कोई बहुत कमा लेंगे, उसके बाद प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेंगे, हम किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कार्य जब किया जाता है ना, फुल जैसे बोलते हैं फुल मिनिस्ट्री होती है, वो 24 घंटे 7 दिन की होती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं संडे टू संडे अपनी बस केवल जो है अपना प्रचार किया, कुछ एक जगह 2-4 दिन बीच बीच में कहीं मीटिंग में चलेगा, बाकी दिन फ्री। नहीं, वो फुल टाइम सेवा नहीं है। फुल टाइम सेवा का मतलब है 24 घंटे 7 दिन सेवा, पूरा समय। ये भी सेवा नहीं कि 5 to 6 सेवा कर ली, पूरे समय सेवा। आपके पास सेवा के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रभु क्या करेगा, यहां क्या लिखा है, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो प्रभु कहता है तुम काम करो, बाकी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत सारे लोग, मैं भी पहले सोचता था, जब मैं प्रभु ने जब मुझे सेवा नहीं दी थी, मैं सोचता था आज से 20 साल पहले कि पहले मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और मैं लेने की सेवा नहीं करूंगा, मैं देने की सेवा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे में हम अपनी बुद्धि चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है कि वो देने की सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं है, पौलुस की और पतरस दोनों की सेवा जो है हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी अलग सी है। तो प्रभु जैसा चाहे जिसको अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि हमें वहां नहीं चलानी है, ठीक है। तो अगर हम फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो फुल टाइम में किसी भी चीज की कमी परमेश्वर नहीं होने देगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज की कमी ना हो इसलिए सेवा कर रहे हैं, तो वो प्रभु की सेवा नहीं है, वरन वो पेट की सेवा कहलाई जाती है। देखिए बड़े ध्यान से आगे लिखा है, जिस किसी गांव में या नगर में जाओ तो पता लगाओ वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, यदि वह योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा।
बड़े ध्यान से, यहां दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो तुम्हें सुनना चाहते हैं, एक कैटेगरी वो है 14वें वचन में, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो यहां दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी जो ग्रहण करने वाले हैं और दूसरी कैटेगरी जो इनकार करने वाले हैं। हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारी जगहों पर सेवा के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, सेवा के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस वचन को समझते ही नहीं है। सेवा करते समय हम जबरदस्ती किसी के पीछे लग जाते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें सुसमाचार सुना के रहेंगे, और तरह तरह की बातें करेंगे, कभी किसी तरीके की बातें करेंगे, बहस करेंगे। नहीं, हमें उन सबसे, यहां क्या लिखा, सबसे पहले देखो कि कौन सुनना चाहता है। अगर हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं जो सुनना चाहता है, तो किसी भी तरीके का कोई विवाद ही नहीं उत्पन्न होता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हर तरीके से परमेश्वर के सिखाई हुई बातों के पलट जाकर के हम प्रभु यीशु मसीह को एक डॉक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक फाइनेंसर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो है अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हर तरीके से जो है, जब हम उन लोगों को भी जो केवल संसारिक वस्तुओं की खोज में है, तो उन्हें संसारिक वस्तु देके प्रभु के पास ला रहे हैं, तो क्या वो सही है? वो तो उन्होंने तो प्रभु को ग्रहण किया ही नहीं, उन्होंने तो संसारिक वस्तुओं को ग्रहण किया। हम ये डिफाइन नहीं, हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे। प्रभु कह रहे हैं कहीं जाओ तो सबसे पहले देखो, उस गांव में देखो कि कौन तुम्हारा कौन जो है, कौन योग्य है। हम अयोग्य लोगों को भी, हमें लग रहा है कि नहीं, जिसने इनकार कर दिया उसको गलत रीति से प्रभु में लाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमारी सेवा है? अरे हमारा काम तो प्रचार करने का है। लोग केवल अपने आप भीड़ जमा करने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए, दशमांश लेने के लिए, पैसों को, चंदे को लेने के लिए लोगों को जमा करें अलग अलग तरीके से। उनका जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने गल्ले जमा कर रहे हैं। और जो प्रभु की सेवा करेगा उसे भीड़ से कोई मतलब नहीं होगा, उसे सदस्य कितने उससे मतलब नहीं होगा। वो योग्य लोगों को ढूंढेगा, योग्य लोगों के यहां ठहरेगा, योग्य लोगों को ही वचन सुनाएगा। और जो इनकार कर दे, प्रभु कहते हैं कि अपने पांवों की धूल भी झाड़ देना। मतलब तुमसे कोई सरोकार नहीं है, अब हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यहां पर तो लगे हैं, मैं तो उसको जीत के रहूंगा, मैं जीत के। भैया क्यों रहोगे? तुम्हारे क्या परमेश्वर ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हें तो सेवा दी गई है, सुसमाचार सुनाओ, जो योग्य है वो ग्रहण करेगा, नहीं तो कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसी सेवा नहीं हो रही है, इसीलिए आज विरोध है, इसलिए सारी चीजें हम देखने को देते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वहां से निकल जाओ, अपनी धूल भी छोड़ दो। प्रभु कह रहे हैं सदोम और अमोरा, जिनके ऊपर अग्नि की वर्षा होकर के वो पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया, वो व्यभिचार में और अलग अलग गलत कामों में फंसे थे, उनसे भी बुरी दशा होगी उन लोगों की। परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो अगर हम ऐसी सेवा करते तो शायद हम सुसमाचार तो 2 लाख 5 लाख को सुना देते, लेकिन हो सकता है उसमें 2 या 4 ही सुसमाचार को ग्रहण करते, वो हमारी सच्ची सेवा होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं 100 को सुनाए और 99 जीत लें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। प्रभु कह रहे हैं कि योग्य लोगों को चुनो। हम योग्य नहीं, किसी को भी चुन ले रहे हैं। चर्चों में देख रहे हैं वो सिंदूर लगा लगा के बहनें आ रही हैं, वो चर्च में मंगलसूत्र पहन के आ रही है, तो दूसरे लोग तो विरोध करेंगे ना, क्योंकि वो तो केवल प्रभु के पास ज्ञान को लेने, उद्धार को लेने, पापों की क्षमा को लेने थोड़ी आ रहे हैं। वहां तो संसारिक आशीषें बट रही हैं, जो कि आशीष है नहीं, वो वस्तुएं हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरे को कैंसर है, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो क्या हम योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सही मायने में जो अपने आप को पापी समझ रहा है, उसे पाप के उद्धार की जरूरत, पाप के दंड से उद्धार की जरूरत है, अनंत जीवन की खोजी है, कोई प्रभु की शिक्षाओं का खोजी है, कोई सही मायने में सच्चे परमेश्वर का खोजी है। हमने योग्य देखा? कोई अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है। तो प्रभु का ये पैटर्न हमें समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। सेवा में आने से पहले ये देखना होगा। और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा सेवक है, आपके चर्च में भी, कि केवल जो अयोग्य लोग हैं उन्हीं को मंडली बना करके उनसे केवल अपनी सेवा करी जा रही, तो वो सेवा नहीं है, वो कलीसिया नहीं है, वो चर्च भवन भी नहीं है। वो केवल उस पास्टर के एक कमाई का जरिया है, जो उसने एक अलग तरीके से करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जहां सेवा है वहां खरी शिक्षा होगी, और वहां उद्धार, पापों की क्षमा और छुटकारा, अनंत दंड से छुटकारा, इसके अलावा और ज्यादा वहां बातें नहीं होंगी। चंगाई मिले तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, चंगाई ना मिले तो भी तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने तो इतनी बड़ी चंगाई दे दी कि मैं अब हमेशा जीवित रहूंगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सेवा में आने से पहले हमें समझनी है। और
जो प्रभु जिसे सेवा देता है, प्रभु जिसे सेवा देता है ना, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली उसके जीवन में वो सब कुछ घट जाता है कि वो प्रभु की सेवा में आ जाता है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मेरे जीवन में मैं नहीं चाहता था कि मैं सेवा में आऊं, लेकिन प्रभु मुझे जो है हाँक कर लेके आया। ऐसी जिससे वो सेवकाई कराता है उसको वो हाँक के लेके आता है। हाँकने का मतलब है ना, बैल को हाँका जाता है ना, वैसे वो हाँक के लेके आता है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना परमेश्वर की बुलाहट के, क्योंकि बुलाहट तो देखिए सभी मसीह विश्वासियों की है, कोई भी ऐसा नहीं है मसीह विश्वासी जिसको पवित्र होने के लिए ना बुलाया गया हो और उसके राज्य के सुसमाचार के प्रचार के लिए ना बुलाया गया हो, लेकिन एक नियुक्ति की बुलाहट होती है। अभी हम सब पढ़ेंगे आगे, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री में इस बात को पढ़ेंगे कि वरदान क्या होते हैं और नियुक्तियां क्या होती हैं। नियुक्तियों के लिए परमेश्वर अलग से जो है बुलाहट करते हैं, सबकी बुलाहट है। पवित्र आत्मा के वरदान सभी मसीह विश्वासियों को दिए जाते हैं क्योंकि वो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सेवा भी सबको दी जाती है, लेकिन नियुक्ति वो पवित्र आत्मा की ओर से होती है और वो बुलाहट होती है। अब हम अपने आप से खुद को अपोस्तल, आज तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपोस्तल कहना शुरू कर दिया, किसी ने प्रॉफिट कहना शुरू कर दिया। अरे अपने आप से कैसे, अपने आप से कैसे? जब परमेश्वर सेवा देता है तो वो स्वयं से नियुक्त करता है, वो सारी चीजों को स्वयं से करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है कि आज परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए, नियुक्ति किए हुए सेवक बहुत सारे कम हैं, लेकिन खुद को सेल्फ क्लेम किए हुए सेवक बहुत हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं इसलिए सेवक बन गए। इसीलिए उनके द्वारा जो खत्ते जमा किए जा रहे हैं वो भूसी के जमा किए जा रहे हैं, गेहूं के नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हमने 15वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है और अब हम परसों इसका 16वें वचन से आगे का 10वें अध्याय के 15वें वचन तक का अध्ययन पूरा हो गया। 16वें वचन का अगली बार यानी परसों बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है और आगे की रीडिंग करके रखिएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।